पाकिस्तानी बराए फरोख्त हैं। नहीं, मैं अमरीकी रियासती वकील रॉबर्ट एफ हॉर्न के 1997 में दिए गए बयान की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट एफ हॉर्न ने तो पाकिस्तानी शहरी एमल कासी को $2 मिलियन में अमेरिका के हवाले किए जाने पर बहुत नाज़ेबा रिमार्क्स दिए थे और फिर उन पर माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन हमारी आज की स्टोरी है पाकिस्तानी शहरियों के डेटा की इंटरनेट पर फरोख्त की। लाख शहरियों का डेटा इंटरनेट पर फॉर सेल है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जनाब, अब ना तो मेरा या आपका मोबाइल फ़ोन नंबर महफूज है और ना ही ईमेल एड्रेस, और ये भी नहीं कि मैंने या आपने किस रेस्टोरेंट से क्या खाया और कितने में खाया। चले यहाँ तक तो बात समझ में आती है और काबिल कबूल है, लेकिन जो खाया पिया उसकी पेमेंट मैंने या आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से की और वो डेटा महफूज नहीं रहा, ये ख़तरनाक बात है। जी हाँ, डार्क वेब पर एक इश्तिहार आया है हैकर्स की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसे ब्रीच कर लिया है और अब उनके पास ऐसे 22 लाख पाकिस्तानियों का डेटा है जो 250 रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खा चुके हैं या चाय या कॉफ़ी पी चुके हैं। बाज़ मशहूर रेस्टोरेंट्स के नाम और लोगो भी इस इश्तिहार में शो किए गए हैं। ये खबर इन दिनों में जिस न्यूज़ चैनल यानी टैलेंट न्यूज़ से वाबस्ता हूँ वहाँ मैंने ब्रेक की है। शामिल करेंगे यहाँ पर अहम खबर, पाकिस्तानी शहरियों का डेटा फॉर सेल। 20 लाख से जायद पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। हैकर्स ने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक करके इंटरनेट पर डेटा बराए फरोख्त का इश्तिहार दे दिया। इश्तिहार के हमरा कई हजार पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया। शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स नंबर और मोबाइल फोन नंबर का भी डेटा सैंपल पर मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सदीकी से। जी फ़हीम, बताइएगा, इंतहाई अहम मामला है, डेटा हैक होने का बताएं और इस पर तहकीकाती इदारे क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानियों का ये पर्सनल डेटा है जो इस वक्त इंटरनेट पर बराए फरोख्त है। इंडोज नामी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो है वो यूज़ करते हैं और मजीद तफसीलात आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। हैकर्स की जानिब से पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सर्कल को एक ईमेल भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि उनके पास 22 लाख पाकिस्तानियों का डेटा मौजूद है और जिसे ख़रीदना हो वो डार्क वेब के ज़रिए खरीद सकता है। हैकर्स के मुताबिक वो जो डेटा बेचना चाहते हैं उसमें नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डिजिटल पेमेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। हैकर्स ने अपने कस्टमर्स को यकीन दिलाने के लिए ईमेल के हमरा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है वो बतौर सैंपल शेयर की हैं। इसमें नाम है, मोबाइल फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है। इस सैंपल में चंद और कॉलम्स भी हैं जिनमें से एक कॉलम क्रेडिट कार्ड नंबर, दूसरा उसकी एक्सपायरी डेट और तीसरा इंतहाई खुफिया नंबर CVV या CCV उसका भी है। लेकिन इसमें कोई मालूमात नहीं है, उन्होंने छुपा ली हैं। बेवकूफ़ थोड़ी हैं, ये मालूमात उन्हें ही देंगे जो कीमत लगाएगा। हैकर्स ने ईमेल के साथ 2 लिंक्स भी भेजे हैं जिन पर क्लिक करने पर आप डार्क वेब की दुनिया में चले जाते हैं। एक लिंक पर क्लिक करने पर आपको मज़ीद सैंपल्स नज़र आते हैं जिन्हें आप व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी, जबकि दूसरा लिंक है ख़रीदार के लिए। यानी अगर आपको ये डेटा ख़रीदना है तो लिंक पर क्लिक कीजिए और कीमत अदा कर दीजिए। जानते हैं कितनी कीमत लगाई है हैकर्स ने? 2 बिटकॉइन। आपको कम लग रही है? 1 बिटकॉइन की कीमत है $27,123 अमेरिकी डॉलर। यानी 2 बिटकॉइन के पाकिस्तानी रुपए बनते हैं 1,60,00,000 से भी ज़्यादा। यानी मेरी और आपकी इंतहाई खुफिया मालूमात अगर इंटरनेट की डार्क वेब के ऊपर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा में बिक रही है तो ज़रा सोचिए
कि ख़रीदने वाला इससे कितना कमाएगा। और डार्क वेब पर ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बेची जाती। आपको जो अननोन नंबर से मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं वो भी इन्हीं डार्क वेब से ख़रीदे जाते हैं। और ये नंबर्स हम खुद रेस्टोरेंट्स, कारोबारी जगह, शॉपिंग सेंटर्स में खुद देकर आते हैं, यानी हमें पता भी नहीं होता और हम खुद को बेच भी आते हैं। खैर, वापस आते हैं स्टोरी की तरफ। डेटा डार्क वेबसाइट्स पर फ़रोख्त के लिए रख दिया गया है और वो बिक भी जाएगा। लेकिन ऐसे में अब मुझे या आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इदारों पर तो ये भरोसा किया नहीं जा सकता कि वो ये डेटा डार्क वेबसाइट से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। वो आज तक मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ का लीक हुआ डेटा तो मुख्तलिफ वेबसाइट से हटाने में कामयाब हो नहीं सके हैं, और इस डेटा की बुनियाद पर जाली पुलिस एहलकार बनकर लोगों को फ़ोन कॉल्स करके बहुत लूटा गया है। हर दूसरे या तीसरे शहरी ने ये कॉल रिसीव की होगी, हेलो, मैं सदर थाने से बोल रहा हूँ, आपका भांजा हमारे पास है, अगर छुड़वाना है तो कई लाख रुपए इजी पैसा कर दो। इंडिया में इस सारे मामले के ऊपर एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनी है, सबका नंबर आएगा, नहीं देखी तो देखिएगा। खैर, उस स्टोरी पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी माहिरीन क्या कहते हैं कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की राय है कि शहरियों को अपने क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करा देना चाहिए, या कम से कम उनके पिन नंबर ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी रात आप सोएं और सुबह उठें तो अकाउंट खाली हो। अब बात कर लेते हैं उस कंपनी की जिसका सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल हो रहा था, और हैकर्स कहते हैं कि उन्होंने उससे ही सारा डेटा हैक कर लिया है। कंपनी के सीईओ साज जांगडा साहब तो इस बात से सरासर इंकारी हैं कि उनके सॉफ्टवेयर से कोई डेटा लीक हुआ है। वो तो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मजीद क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, मुझे भी कुछ लोगों ने पूछा कि हमारे सॉफ्टवेयर से कोई डेटा लीक हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को डिनाई करूँगा, किसी किस्म का कोई डेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सॉफ्टवेयर से लीक नहीं हुआ। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी टेक्नोलॉजी सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरा करती है और तमाम का तमाम डेटा सेफ एंड सिक्योर है। दूसरी बात ये कि साथ में ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि हम कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हुआ है, तो हमारा सॉफ्टवेयर किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा ना ही कस्टमर से लेता है, ना ही अपने पास स्टोर करता है। किसी किस्म की कोई बैंक इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म की कोई कार्ड की डिटेल ना ही हम आज तक किसी कस्टमर से मांगी है, ना ही इस सॉफ्टवेयर का हम इन चीज़ों से कोई ताल्लुक है। प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन अगर कोई कस्टमर डालता है तो वो बैंक गेटवे पे, बैंक पोर्टल पर डालता है। हमारे सॉफ्टवेयर पे इस तरह की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं होती है। साज जांगडा साहब की बात पर यकीन किया जा सकता था अगर हैकर्स की जानिब से फराहम किए गए सैंपल्स में हज़ारों अफराद के नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस मौजूद ना होते। क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह साफ जाहिर है, हैकर्स बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि जिस चीज़ की अच्छी कीमत मिलनी हो उसे मुफ्त में ही फराहम कर दें। जो पैसे देगा जाहिर है उसे ही फराहम करेंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे प्रोग्राम को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।